ऑलवेज रीच ऑन टाइम। बोला आपके फ़ाइल का एम क्या है। सो मैंने उनको एम बताया एंड ऐसे फ़ाइल लेके ऐसे फाड़ दी। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Snai Rajoria and welcome to a new video. और आज we're just gonna talk about my chemistry board practical. Today I had my chemistry board practical and I'm gonna talk about my experience कि कैसा हुआ था मेरा exam, so that if you're a 12th grader you get to know how his exam is actually done, so that you'll able to get an idea of how it is done. आज ही मेरा केमिस्ट्री का बोर्ड प्रैक्टिकल था. फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, राइट? तो मेरे स्कूल में देर लाइक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अराउंड 80-90 स्टूडेंट्स है आर ऑफ केमिस्ट्री. 2 सेक्शंस है क्योंकि. सो कल वी हैड केमिस्ट्री एग्ज़ाम जिसमें देयर वाज अदर सेक्शन एंड हाफ स्टूडेंट्स ऑफ माई सेक्शन ऑल्सो. फर्स्ट स्लॉट आया था 8 to 11. उसके बाद 11 to 2 वॉज द सेकेंड स्लॉट. सो हमको पता चल गया था कि कैसे कैसे प्रैक्टिकल है. सो आई कॉल माई फ्रेंड एंड मैंने उससे पूछा था कि कैसे हुआ प्रैक्टिकल. उसने बोला था कि जो एक्सटर्नल है वो काफ़ी चिल है, मतलब इतने कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ही इज़ गुड. उसने मुझे बताया था उन्होंने वाइवा में उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे. एंड उसने बोला कि उन्होंने बोला कि आपने कौन से चैप्टर से पढ़ा है वगैरह वगैरह. तो उसकी बातों से लग रहा था कि काफ़ी इजी होने वाला है. बट आई टेल यू मेरा एक्सपीरियंस कैसा था. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं ना उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करो. 7:30 का रिपोर्टिंग टाइम था, तो आई रीच्ड ओवर देयर एट दैट टाइम. तो यू हैव टू रीच ऑन द टाइम, उसमें आपका ही फ़ायदा है. यू विल नॉट मिस द इंस्ट्रक्शंस एंड यू विल गेट टू नो क्या प्रैक्टिकल है. यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन, राइट? फिलिंग अप योर आंसर शीट. ओके, देयर आर लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको समझने में टाइम लगता है थोड़ा सा. फाइल में बहुत सारी दिक्कतें होती है. अगर आपने रोल नंबर नहीं लिखा वो लिख लो, तो उसके लिए वो आधा घंटा कब चले जाता है पता भी नहीं चलता. तो ऑलवेज रीच ऑन टाइम. सबसे पहला टाइट्रेशन तो आता ही आता है. हमको मिला था मोर सॉल्ट का टाइट्रेशन, तो वो था. सेकेंड नंबर पे देयर वाज सॉल्ट एनालिसिस. देन थर्ड नंबर पे देयर आर 3 प्रैक्टिकल जिसमें से आपको कोई भी एक आ सकता है. फंक्शनल ग्रुप, फूड टेस्ट और क्रोमेटोग्राफी. हमको क्रोमेटोग्राफी मिला था. सो आई वाज लाइक वेरी वेरी हैप्पी क्योंकि क्रोमेटोग्राफी इज़ क्वाइट ईजी. बाकी 2 मुश्किल हैं. रिटन इंस्ट्रक्शन दिए कैसे कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो 8 बजे हमने सारी डिटेल्स फिल करी. उसमें रोल नंबर फिल करना पड़ता है. देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स, अलग अलग मैम कुछ कोड बताती है वो जो हमको फिल करना होता है. देन हम लोग अपनी सीट पे बैठे, हमको सारी सीट अलॉट हुई एंड वी स्टार्टेड राइटिंग. पहले तो थ्योरी का पार्ट लिखना होता है, एम थ्योरी वगैरह वगैरह, फॉर टाइट्रेशन, ऑब्जर्वेशन एंड ऑल दैट स्टफ. So I was just writing that and everyone was doing the same. Then around 8:30 only the examiner enters and I was like कि examiner late आएंगे, ठीक है. तो and he enters and we wished him and we were like he's so early on time. Then उन्होंने थोड़ी सी चाय वाय पी. Then he started with the viva बहुत जल्दी. He was like call the 4 students. So जो रोल नंबर की स्टार्टिंग से फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स है उनको उन्होंने बुलाया. Here where the twist comes up. ठीक है, आई वॉज लाइक अच्छा ये चिल होंगे थोड़े से, कोई बात नहीं, अगर वाइवा में आंसर नहीं भी आता होगा तो क्या पता ठीक हो. तो उन्होंने बोला फर्स्ट स्टूडेंट्स का वाइवा लेने लगे. बहुत देर से वाइवा ले रहे हैं. देयर वाज वन गर्ल एंड मतलब सर ने उससे उसका वाइवा लिया. तो वहाँ पे आई वाज ऑन माई सीट एंड आई वाज जस्ट लुकिंग ओवर देयर एंड आई वाज लाइक कुछ तो बात हो रही है, राइट? बहुत देर से देयर वाज लाइक लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ओवर देयर. हमारी स्कूल की टीचर भी चली गई. मतलब लाइक वो जो लड़की थी, सर ने उससे क्वेश्चन पूछे कुछ एंड उसको आंसर नहीं आते थे. एंड आई वॉज लाइक दैट वाई, इट्स ओके यार, नहीं आते तो क्या हो गया, ऐसा तो होता है, राइट? बट सर गॉट क्वाइट एंग्री. नॉट एंग्री आई विल से, बट ही कुड नॉट टेक इट अप. एक्सटर्नल सर होते हैं, वो बोलते हैं कि कल के दिन जो बच्चे आए थे उनको भी कुछ नहीं आता था, इनको भी कुछ नहीं आता है. तो वो थोड़ा सा ना एक टीचर्स को बोलने लग जाते हैं. ट्रेशन वगैरह हो गई थी, रीडिंग्स मैंने लिख दी थी और मेरी कॉन्कॉर्डेंट जो असली वाली थी वो आ रही थी 10. ठीक है, तो मतलब सही से हो गया था. एंड फिर
आई डिड माई सॉल्ट, मेरे को जो सॉल्ट मिला था वहाँ पे लाइक 3-4 बच्चों का सेम सॉल्ट होता है, तो इतना ज़्यादा कुछ स्ट्रिक्ट मैं नहीं बोलूँगी. इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम यू कैन आस्क फ्रॉम योर फ्रेंड्स, ठीक है. मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था. अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप इधर उधर से करके बस आपको करना है शीट पे. उसके बाद लास्ट में जो हमारी शीट्स होती है वो आप, मैं तो गॉड यार. सो आप जो भी आप शीट पे लिख रहे हो, लाइक शीट भी बहुत ज़्यादा मार्क्स की होती है. फॉर फर्स्ट प्रैक्टिकल 8, सेकेंड 8 एंड देन 6. सो इट्स अराउंड 22 मार्क्स की शीट होती है आपकी. फाइनल सबमिशन से पहले हमारी जो क्लास टीचर थी वो हमारी शीट को देख रही थी, चेक कर रही थी. अगर कोई गलती है तो वो बता भी रही थी. तो मतलब शीट जो आपकी सबमिट होगी दैट विल बी परफेक्ट. मोस्टली मतलब उसमें से मार्क्स नहीं कटेंगे. और मेरी ठीक थी, एक गलती मैम ने बताई थी वो मैंने सही करी, फिर वो सबमिट हो गई. मेरी बारी आती है वाइवा के लिए. आई वॉज़ वेरी वेरी स्केयर्ड क्योंकि ऑलरेडी सर वॉज वेरी terrified from the students of yesterday's slot. So I just went over there and मेरा रोल नंबर इज़ लाइक द लास्ट स्लॉट. जो लास्ट 3 बच्चे होते हैं उसमें मैं आती हूँ. ओके, सो मैं वहाँ पे गई एंड दे आस्क्ड मी, लाइक उन्होंने मेरी फ़ाइल उठाई, उन्होंने बोला आपके फ़ाइल का एम क्या है. सो मैंने उनको एम बताया. ये जैसी मैं एम बता रही थी उन्होंने मेरी फ़ाइल ली, खोल के भी नहीं देखी, टॉपिक भी नहीं पढ़ा, मेरे से ही सुना बस, एंड ऐसे फाइल लेके ऐसे फाड़ दी. लाइक मेरे को इतना दुख हुआ ना देख के कि फ़ाइल फाड़ दी यार. और काफ़ी बुरा लगता है यार, आप इतनी मेहनत से आप फाइल बनाओ एंड दैट फाइल इज टोन बिटवीन. तो उन्होंने मेरे से अब नॉर्मल मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था, मैंने आंसर बताया एंड दैट वाज लाइक अ वेरी हाफ एंड हाफ आंसर. तो उन्होंने बस ठीक है ऐसे मतलब ऐसे बोला था कि अच्छा ऐसे होता है. मैंने बोला हाँ, मैं और क्या बोलूँ. तो मैंने से बोला. फिर वो बहुत ज़्यादा बिजी थे क्योंकि मेरा लास्ट में रोल नंबर था एंड बहुत लेट मेरा वाइवा के लिए नंबर आया था. सो जल्दी जल्दी उन्होंने करा. ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे. दूसरा पूछा किसी चीज़ का, मेरे से स्ट्रक्चर पूछा था, वो मुझे नहीं आता था. एंड देन ही वाज लाइक, फिर दूसरे बच्चे पे आ जाते, मैं वहाँ पे वेट कर रही हूँ. फिर बोला कि अच्छा आपका रोल नंबर ये है, जाओ. एंड आई वाज लाइक मेरे को नहीं पता मेरा वाइवा कैसा हुआ, बस 2 क्वेश्चन एंड आई वॉज ऑल्सो हैप्पी कि चलो ठीक है हो गया, इट्स डन इट्स डन. ठीक है, अब जितने भी नंबर लगेंगे आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू. एंड गाइस मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर आप 11th ग्रेडर हो या 10th ग्रेडर भी हो, अगर आप 12th में जाओगे, आपको इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट जो मिलता है ना ब्रो, प्लीज़ डोंट टेक इट वेरी सीरियसली. मतलब सीरियसली लो उसको, उसमें से पढ़ो, उसको परफॉर्म करो. बट वो जो होता है ना कि एक अच्छा वाला प्रिंट निकलवाओ, मोटी वाली शीट निकालो, राइट, कलरफुल निकालो, डोंट डू दैट एट ऑल. एंड आई वॉज लाइक, जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था आई वॉज लाइक यार मैंने पिक्चर्स नहीं लगाई. भाई क्या फ़ायदा उन पिक्चर्स को लगा के जब टीचर ने उसको खोल के भी नहीं देखा. कोई फ़ायदा नहीं है, उन्होंने बिना खोले उसको ऐसे फाड़ दिया. तो फिर मत करो यार, मोटी शीट लगाओ, पिक्चर्स लगाओ. एक दिन पहले आई वॉज लाइक कि क्या मैं इसको स्पायरल करवाऊँ नहीं करवाऊँ. आई वॉज सो कन्फ्यूज़ कि इसको स्पायरल करवाऊँ या नहीं, क्योंकि स्पायरल फाइल अच्छी लगती है. बट नाउ आई गॉट टू सी कि भाई अच्छा हो मैंने स्पायरल नहीं करवाई. 30 रुपये मैं स्पायरल के देती और अगले दिन वो फाइल फट रही है. देन इट्स बेटर, इट्स मच बेटर. मैंने स्टिक फाइल में लगा के पेजेस दे दी तो उन्होंने फाड़ी. गाइस नॉर्मली पेजेस प्रिंट करवाओ, कलर्ड मत निकलवाओ. इफ़ यू वांट यू कैन. देखो इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर किस्मत. अगर एग्जामिनर ने फ़ाइल खोल के देख ली तो अच्छी बात है आपके लिए, अगर नहीं देखी तो दुख होता है, राइट. तो इट्स योर चॉइस. अगर आपको थोड़ी दिक्कत है कि इतना दूर जाना पड़ेगा अच्छा वाला प्रिंट निकलवाएं तो छोड़ो यार, कुछ नहीं होता, लगने सबके उतने ही नंबर है, राइट. तो फिर पतली शीट लगाओ, उनको फाड़ने में भी बहुत आसानी होगी. फिर तो टाइम लग गया था. अराउंड 11:40 तक आई वॉज गिविंग माई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम. जिसका हो रहा था वो जाता जा रहा था. एंड आई विल से डोंट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. जैसी तैयारी है वैसी ही रखो. फॉर गॉड सेक एक चैप्टर तैयार कर लो डीपली, ऊपर ऊपर से नहीं, डीपली, इफ़ यू हैव टाइम, राइट. वो करके जाओ. क्योंकि बाई चांस अगर वाइवा अच्छा नहीं गया, अगर टीचर ने बोला कि क्या आता है, तो आप यू कैन जस्ट से कि हाँ ये आता है और आप उसमें से आंसर भी दे पाओ. ऑल्दो मैंने ऐसा नहीं करा था, बट यू गेट बेटर लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स. नॉट द मिस्टेक्स दैट यू मेक, ऑल्सो द मिस्टेक्स दैट अदर्स मेक,
So please learn from my mistakes, okay? So that was it for this video. ये था मेरा केमिस्ट्री बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्जाम का एक्सपीरियंस. बायो का प्रैक्टिकल बचा है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल बचा है. आई एम वेरी स्केयर्ड फॉर द फिजिक्स वन, क्योंकि उसमें भाई बहुत दिक्कत होती है. And that was it for the chemistry one, and I'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Like this video and subscribe to my channel. Bye.